दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इस वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर ऑफिशियल पेपर को देख रहे हैं और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप एक पीडीएफ ले लीजिए। पहले हम एक पीडीएफ अवेलेबल करा देते हैं जो 1 से 70 से तक हैं और इसमें लगभग 2400 पेज हैं। तो इसलिए आप इसको गौर से देखिए, बड़ी बारीकी से देखिए, एनालिसिस कीजिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कीजिए ताकि आपका एक सीट पक्का हो सके। अभी तक हम लोग 19 पेपर को पढ़ चुके हैं। आज हम 20वां पेपर पढ़ेंगे, यानी यह 20वां वीडियो है पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। लंबाई मीटर है तो गुरुत्वाकर्षण बल है, द्रव्यमान ग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। आकार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। इसका आंसर होगा 1962। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर होगा हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा अक्टूबर 1969 में, जो कि था तारापुर विद्युत संयंत्र। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी HDI का सृजन किया था। इसका आंसर होगा महमूद उल हक। ये पाकिस्तान के थे। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। इसका आंसर होगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP का अर्थ है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। इसका आंसर होगा कनात। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। इसका आंसर होगा वाराणसी। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर होगा मात्सुगु आसाकावा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था। इसका आंसर होगा INS विक्रांत। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। इसका आंसर होगा अफ्रीका में। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता
कौन थे? इसका आंसर होगा एलेनोर रूजवेल्ट। अगला प्रश्न है 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है? इसका आंसर होगा बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन जब मौजूदा जातियों की से नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता? इसका आंसर होगा अपसारी विकास। अगला प्रश्न है डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा बॉम्बे डेक्कन। अगला प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न है पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? इसका आंसर होगा 1857 में। इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है? इसका आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा अलब रूनी। तहकीक ए हिंद होना चाहिए लेकिन तहकीक मालिल हिंद है कुछ। अलब रूनी इसका आंसर होगा, जान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? इसका आंसर होगा सरफ्लाई। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो ये सारे तीनों कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये दक्षिण भारत की नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्व में होता है, असम की इधर। अगला प्रश्न है विकास और मैथ का प्रश्न है। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक से बाहर हो जाएगा? इसका आंसर होगा इक्वाडोर। अगला प्रश्न है डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था को स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया? इसका आंसर होगा 1944 ईस्वी में। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक में। गोल गुंबज कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? इसका आंसर होगा एडोब फोटोशॉप। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? इसका आंसर होगा होमी जे भाभा। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रकार की अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? इसका आंसर होगा समजात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सरवन बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? इसका आंसर होगा ग्रेनाइट। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र।
बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 38। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? इसका आंसर होगा 2, DNA और RNA। अगला प्रश्न है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर होगा बायोपिक्स का सिद्धांत, जबकि पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत ये ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? इसका आंसर होगा 1981 से 90। अगला प्रश्न है, डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? इसका आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली डैश और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। इसका आंसर होगा राजीव गांधी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देश, गठबंधन, श्रमिक संघ। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्पों का कथन का तार्किक रूप से पालन करने वाले निष्कर्ष का चयन करें। कथन 1, चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। इसका आंसर होगा सबसे कमज़ोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करती है कि चेन कितनी मजबूत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ टेलीग्राम से ज्वाइन होइए और वहीं से PDF को डाउनलोड करिए। धन्यवाद, नमस्कार।